दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और इन 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रेड ड्रैगन, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मैसूर में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्य में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उड़ीसा। ये उड़ीसा में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो हमने आप लोगों के लिए मास्टर पीडीएफ बनाई है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, इन 10 सब्जेक्ट की ई बुक मिलती है मात्र 199 रुपये में। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट दोस्तों ये है कि इनमें सारे के सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं मात्र 199 रुपये में, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। बस एक बार पेमेंट करना है तो एक पीडीएफ का प्राइस आपको पड़ जाता है ओनली 20 रुपीज़। तो इससे बेस्ट और इससे सस्ती पीडीएफ नहीं हो सकती है। इसको लेना भी बिल्कुल आसान है। ये नंबर देख रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पर जाकर के हमें एक व्हाट्सएप पर मैसेज करना। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप मास्टर पीडीएफ लिखेंगे आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहां से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, रॉयल टाइगर एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बेंजामिन डिज़रायली, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्लासी की लड़ाई के बाद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। आठवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सुवाली का युद्ध, यानी कि 8वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और अभी मैंने बताया भी था। सही आंसर रहेगा 1757, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों ये हुए थे 1772 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1651 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1872 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी?
दोस्तों सही आंसर रहेगा पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वायसरॉय था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड डेलोजी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसरॉय 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहने वाला है आपका लॉर्ड रिपन, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो बताइए अगर आपको आंसर पता है। सही आंसर रहने वाला है दोस्तों पहले गोलमेज सम्मेलन की दोस्तों अध्यक्षता की थी रामसे मैकडोनाल्ड, यानी कि राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा सरोजनी नायडू जी ने। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? दोस्तों सही आंसर रहेगा 1907 में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? दोस्तों अगर आप लोग रेगुलर डेली बेसिस करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे 10 मिनट में 20 करंट अफेयर की एक वीडियो आती है, उसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों गदर पार्टी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी अर्धनंगन फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये कही थी विंस्टन चर्चिल ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1901 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? दोस्तों सही आंसर रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों लाला लाजपत राय जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बंबई में, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? दोस्तों सही आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? दोस्तों ये किया था लॉर्ड रिपन जी ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था?
दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? धोनू पंत, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1780 में किसने भारत में पहला अखबार दी बंगाल गजेट नाम से प्रकाशित किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जेम्स अगस्टस हिक्की ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1784 में निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? दोस्तों सही आंसर रहेगा सर विलियम जॉन्स ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पतन का नाम क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? कोलकाता पतन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसरॉय नियुक्त किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कनिंग, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1873 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा इंडियन एसोसिएशन की। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजा राममोहन राय जी ने। 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा रंपा आंदोलन, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सिराजुद्दौला, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको मास्टर पीडीएफ लेनी है तो ये नंबर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद में इस नंबर पे जाके हमें एक मैसेज करना, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिराजुद्दौला के खिलाफ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नई हड़प्पा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए मैसूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? सही आंसर रहेगा 1936 ईस्वी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर रहेगा WC बनर्जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है डफरिन योजना होना चाहिए। डफरिन फ्रीन योजना यहां पर लिखा है, इसमें डे भी ऐड कर लेना, ठीक है। इसको इस प्रकार से डफरिन योजना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रेतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायबैक या बायकॉट का नारा दिया गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मद्रास अधिवेशन में, जो कि 1927 में हुआ था। बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? राइट आंसर रहेगा 1897 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नेतृत्व चरित्र का उत्थान होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है वुड का नीति पत्र, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच भी जिसको बोला गया था। अगला क्वेश्चन आता है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय जी को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वायुव्रत पुरुष कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? सही आंसर रहेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? राइट आंसर रहेगा लॉर्ड डेलोजी के, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मूल शंकर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, उसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? महात्मा गांधी जी द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर रहेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वायसरॉय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड रिपन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम अंगल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लॉर्ड ऑर्डिंग, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्री रंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंपा गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालाबार को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? सही आंसर रहेगा लॉर्ड डेलोजी का, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मैसूर साम्राज्य
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये लड़ा गया था दोस्तों 1780 से 1784 के बीच, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1858 में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूरत की संधि ट्रीटी ऑफ सूरत अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों रघुनाथ राव जी के बीच, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जमोरीन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों पुडुचेरी होना चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? सर विलियम जॉन्स ने, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अगस्त क्रांति मैदान, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, पहले इसको बोला जाता है दोस्तों, पुदुचेरी की छीन कर उस पर कब्जा कर लिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1761, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? राइट आंसर रहेगा मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1765 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर रहेगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? सही आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन से, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप से जाना गया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ब्रह्म समाज के रूप में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर की थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 34 किलोमीटर की, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था
जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लाहौर में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे इलाहाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर भगत सिंह जी द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है लॉर्ड रिपन के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नवाब अब्दुल्ला लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर रहेगा दादा भाई नेहरू जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? सही आंसर रहेगा सितंबर 1920 से 1922 तक, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा 1881, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंपा गया था? सही आंसर रहेगा 1858 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर वाला पहला राज्य था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हैदराबाद, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1858 में आया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी? सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 दिन के लिए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश में कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? तो ये क्रॉलिंग ऑर्डर था दोस्तों, राइट आंसर रहेगा जनरल डायर ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिकागो जो कि यूएसए में है, वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषय अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? दोस्तों सही आंसर रहेगा 1893, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस वर्ष में भारतीय ध्वज फहराया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जर्मनी में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी ने, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हमारी वीडियो में दोस्तों ये क्वेश्चंस थे। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये एक टेस्ट क्वेश्चन भी है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। मास्टर PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं।
₹199 की PDF है। 199 में आपको 10 सब्जेक्ट की ई बुक्स मिल जाती है। सारी की सारी ई बुक्स में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट होंगे, उसके अंदर सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इससे बेस्ट और इससे सस्ती PDF नहीं होगी। ये PDF आपको इस नंबर पे मैसेज करने पर मिल जाएगी। मैसेज क्या करना है, मास्टर PDF। जैसे आप मैसेज करेंगे मास्टर PDF तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।